थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मसीह यीशु में आज शाम आप सबकी सलामती हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा की जिंदा आवाज़ के लिए आज शाम पेश करें। अपने दिल को खुदा के ज़रूर ढेलें, अपनी सोचों को, ख्यालात को खुदा के ज़रूर पेश करें और खुदा से दुआ करें कि खुदा आज हमारी ज़रूरत को अपने कलाम से पूरा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप तेरी हज़ूरी में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आते हैं और आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम ये दुआ करते हैं तो आज अपने कलाम से हमसे बोल, हमें सेव कर, हमें इंकरेज कर, हमें स्ट्रेंथन कर, हमें रिवाइव कर, हमारी ज़रूरत को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से, ताकि आज के कलाम को सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों, हमारे अंदर डीप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो, हम अगले दर्जात में दाखिल हों और अब आप हमारी ज़िंदगियों से यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। मैं ये दुआ करता हूँ जितने लोग आज शाम हमें लाइव सुनते हैं और जो लोग बाद में भी सुनते हैं, तेरा कलाम आज उनकी ज़रूरत को पूरा करे। तेरे कलाम की बदौलत उनके दिलों पे चोट लगे, तेरे कलाम की बदौलत उनकी ज़िंदगियों में आज तब्दीली आए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो तेरे कलाम की सच्चाइयों को, तेरे कलाम के भेदों को समझे, जाने, हलीमी से रिसीव करें खुदावंद, ताकि इन आखिरी अय्याम के अंदर खुदावंद वो खुदावंद बेदार रहें, होशियार रहें और हर तरह से अबलीस के हिलों का मुकाबला करने वाले ठहरें और खुदावंद फतह से बढ़ के गलबे में इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करें। तेरा शुक्र हो। मैं अपने आप को तेरे सबमिशन में देता हूँ और ये दुआ करता हूँ, रूह कुदस मेरी मदद कर खुदा के कलाम की सच्चाई को, कलाम की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो एक दफ़ा फिर से आपकी सलामती हो और वेलकम आज के इस प्रोग्राम में। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आज के इस एपिसोड को आप ज़रूर अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, अपनी फैमिली के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उन ग्रुप्स में जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं उनमें शेयर करें, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि बहुत सारे लोग आज शाम खुदा की जिंदा आवाज़ के वसीला से बरकत पाएं और खुदा के कलाम की बदौलत उनकी ज़िंदगियों में आज शिफा, निजात, बहाली, तरक्की, कामयाबी, सरफराजी, बढ़ोतरी का, बहाली का काम हो और यीशु मसीह के नाम को इससे इज्जत और जलाल पाए। और सबसे बढ़ के आज के कलाम की बदौलत हो सकता है कि आपके क्लिक और शेयर की बदौलत कोई ज़िंदगी तब्दील हो जाए, किसी की रूहानी ज़रूरत पूरी हो जाए और वो अपने हालात में से बाहर आ जाए। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे। आज हम बड़े अहम टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे। सो मेरे साथ निकालेगा रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा की ला तब्दील सच्चाई है, अटल सच्चाई है जो तब्दील नहीं हो सकती। ना हालात, ना वाकयात, ना कोई इंसान, ना कोई किसी इंसान की सोच, ना कोई साइंस और ना ही कोई भी ऐसी हस्ती है जो खुदा के कलाम की इस सच्चाई को तब्दील कर सकती है, क्योंकि खुदा का कलाम ला तब्दील है। आमीन। आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो बात ये है कि यीशु मसीह को क्यों कीमत अदा करना पड़ी। और मैं ये सवाल आज शाम आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं ये सवाल हर उस शख्स से पूछना चाहता हूँ, हर उस शख्स के सामने रखना चाहता हूँ जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात ना कबूल किया, जो ये कहता है कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, जो ये समझता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, या जो ये समझता है कि मैं खुदा के साथ बड़ी वफादारी से चल रहा हूँ। आमीन। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की इस सच्चाई को जाने, इस सच्चाई को समझे। आमीन। क्योंकि बगैर इसको जाने और समझे हम जो है वो इस जमीन पर फतह में जिंदगी बसर नहीं कर सकते। बगैर इसको जाने और समझे
ہم لوگ برکت میں زندگی بسر نہیں کر سکتے. بغیر اس کو جانے اور سمجھے ہم الہی اطمینان میں اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے. بغیر اس کو جانے اور سمجھے ہم جو ہے وہ خوشحالی میں، ہم لوگ صحت میں، اور ہم خدا کی جو ہے وہ کامل مرضی میں، خدا کی بھرپوری میں ہم اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں. اس لیے میں یہ آج شام آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات پہ سوچیں، اس بات کو جانیں، اس بات کے تعلق سے خدا کے کلام میں وقت گزاریں اور اس کو ڈھونڈیں، کیونکہ یہ وہ سچائی ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی. یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو جو ہے وہ اس پوزیشن پہ لے کے آئے گی کہ آپ ہر لمحہ، صرف کسی خاص ٹائم پہ نہیں بلکہ ہر لمحہ آپ فتح سے بڑھ کے غلبے میں موو کریں. یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے، اس قابل بنا دے گی کہ آپ ریزسٹ کر سکیں ہر اس چیز کو جو آپ کے خلاف آتی ہے، چاہے وہ ابلیس یا ابلیس کے کرندے ہیں یا حالات ہیں، واقعات ہیں یا بیماری ہے، کچھ بھی ہے. آپ اس پوزیشن پر ہوں گے کہ آپ ریزسٹ کر پائیں گے. ہاللویا. اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا آج شام اپنے آپ سے یہ کوشچن کیجئے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، جاننا اور سمجھنا. دیکھیں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو یہ سمجھنا، جاننا جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے، لیکن سمجھنا جو ہے وہ جاننے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب ہم کسی خدا کے کلام کی سچائی کو سمجھتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی سچائی کو سمجھتے ہیں تو ہم اس سچائی کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے، جو پاور پائی جاتی ہے، اس کی فلنس کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کی پاور کا اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور وہ کلام ہماری زندگی میں زندہ کلام بن جاتا ہے، اور زندہ کلام ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کو لے کے آتا ہے. زندہ کلام ہمارے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. آمین. سو اس کوشچن پہ ہم لوگ تھوڑی دیر بات کریں گے، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے کلام میں یہ وقت گزاریں اور خدا کے کلام کو سمجھیں. آمین. سو جو بات کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ کیوں یسوع مسیح کو قیمت ادا کرنی پڑی. اور میں آپ کو انکریج کروں گا ان آخری ایام میں ہر ایماندار کو، ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں خدمت میں ہوں، جو یہ کہتا ہے میں مسیح کا بدن ہوں، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح نے کیوں قیمت ادا کی، کیونکہ اس سچائی کے اندر ہماری رہائی چھپی ہے. آمین. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں اور پہچانیں اور سمجھیں اور اس سچائی میں جیئیں. آمین. سو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سچائی کو سمجھنے کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے کچھ دیر جو ہے وہ وقت گزاریں گے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ جب انسان عدن سے نکلا، انسان نے نافرمانی کی بدولت خدا نے انسان کو عدن سے نکال دیا، گناہ کا وجود اس زمین میں آ گیا، تو اس وقت انسان کی روحانی حالت کیا تھی؟ بائبل مقدس یہ کہتی ہے. سو اس پہ ہم لوگ بات کریں گے، اور اسکرپچرز جو ہے وہ اسکرپچرز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے. دیکھیں، اس بات پہ غور کریں کہ گناہ کے بعد انسان کی روحانی حالت کیا تھی. سو پہلی بات بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ انسان جو تھا وہ گناہ کا غلام تھا. اگر ہم رومیو 6 باب اس کی 16 سے 22 آیت کو پڑھیں تو ہم اس بات کو جانیں گے کہ انسان جو تھا، اور آج بھی ہر وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول نہیں کیا، وہ گناہ کا غلام ہے. انسان گناہ کے بعد گناہ کی غلامی میں چلا گیا. ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگ کہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے یا ہم تو گناہ گار نہیں ہیں. نو، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بائبل یہ کہتی ہے، اگر رومیو 3 باب اور اس کی آپ 23ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سب نے، ایوری بڈی. اور اگین یہاں پہ لوگ کہیں گے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو بائبل کی اس سچائی کو لے جو ہے وہ 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا. کس کے سبب سے؟ ایک آدمی کے سبب سے. اور گناہ کے سبب سے موت آئی،
اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، بائبل کی یہ سچائی ہے کہ ہر وہ شخص جو آدم سے پیدا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو آدم کی نسل سے ہے، وہ گناہگار ہے، اور یہ سچائی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آمین۔ اور بائبل کی اگر آپ چھٹے باب کی، رومیو چھٹے باب کی اگر آپ 23ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ 5ویں باب کی 12ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ سے موت آئی، اور پھر لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سو انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو۔ اس کے علاوہ اور بھی اسکرپچرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو تھا اور ہے، ہر وہ شخص ہے، میں اس لیے جو ہے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ سب نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول نہیں کیا۔ سو بائبل یہ کہتی ہے کہ انسان جو تھا وہ گناہ کی غلامی میں تھا۔ اگر آپ رومیو 7 باب اس کی 7ویں سے 6 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ شریعت کی جو ہے وہ غلامی میں تھا، شریعت کے بندھن میں تھا۔ اسی طرح اگر آپ رومیو 8 باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ اور موت کی غلامی میں تھا۔ آمین۔ اور پھر اگر آپ غلطیوں 3 باب اس کی جو ہے وہ 10 آیت سے 14 آیت تک پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کی وجہ سے انسان پر لعنت آئی۔ لعنت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں تھی، انسان لعنتی تھا۔ اور پھر اگر آپ کلسیوں 1 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر، یعنی اس کلام کی سچائی کے مطابق ہم تاریکی کے قبضہ میں تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گناہ کے بعد جو انسان کی حالت تھی، انسان روحانی طور پر مردہ تھا، انسان گناہ کی بدولت خدا سے جدا ہو چکا تھا، انسان جو ہے زندگی سے جدا تھا۔ کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ خدا کے کلام کی سچائی کو رومیو 5 باب اس کی 17 سے 21 آیت کو پڑھیں اور پھر افسیوں 2 باب اس کی 1 آیت سے 5ویں آیت کو پڑھیں تو آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ انسان جو ہے وہ زندگی سے دور اور موت کی غلامی میں تھا۔ اور پھر اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی جو ہے وہ 4 اور 6 آیت کو دیکھیں تو خدا کے کلام کی یہ سچائی بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ روحانی طور پر اندھا تھا، اور آج بھی انسان جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول نہیں کیا وہ روحانی طور پر بلائنڈنس کا شکار ہے۔ اور اگر آپ رومیو 5واں باب پر اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام کی یہ سچائی یہ بیان کرتی ہے کہ we were powerless، لکھا ہے کیونکہ ہم کمزور ہی تھے۔ انڈرسٹینڈ کریں، گناہ کی وجہ سے جو انسان کی حالت تھی وہ یہ تھی، بائبل یہ بتاتی ہے we were powerless، ہم کمزور تھے۔ اردو میں لکھا ہے ہم کمزور تھے، کمزور کے لیے انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پاورلیس، اور اس کے لیے ایک اور ورڈ ہے وہ ہے ہیلپ لیس۔ ہم جو تھے ہم کمزور تھے، ہم ہیلپ لیس تھے۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنی رہائی کا بندوبست کر سکتے۔ ہماری ساری کوشش یا ہمارے کام یا ہم یہ کہیں کہ ہم اس قابل تھے، ہم اس پوزیشن پر تھے، ان کی کوئی حیثیت کوئی قابلیت نہیں تھی۔ ہم لوگ جو تھے وہ بندھن میں تھے۔ انسان کی سمجھے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی یہ حالت تھی۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، گناہ، شریعت، الزام، گلٹ، کمزوری، روحانی اندھا پن، ہم سب ان سب چیزوں کے، انسان ان سب چیزوں کا غلام تھا، اور آج بھی لوگ ان چیزوں کے غلام ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول نہیں کیا، there is no way can he escape، انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ بھاگ سکتا یا اپنے آپ کو بچا سکتا یا اپنے آپ کو چھڑا سکتا۔ انسان کے پاس یہ قابلیت نہیں تھی کہ انسان اپنے آپ کو بچا سکتا یا اپنی رہائی کا بندوبست کر سکتا۔ اگر آپ کلسیوں 1 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اسی نے ہمیں
तारीकी के कब्जा से। अब उर्दू में जो लफ्ज कब्जा इस्तेमाल हुआ है, अगर आप इस आयत का इंग्लिश का तर्जुमा देखें तो वहां पे लफ्ज पावर इस्तेमाल हुआ है, और पावर के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एक्सुया, और एक्सुया का मतलब है लीगल राइट, यानी गुनाह की बदौलत तारीकी जो कि इब्लीस की बादशाही को पेश करती है, उसके पास ये कानूनी इख्तियार था कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सके। अंडरस्टैंड करें, इंसान की ये हालत थी। इसके अलावा और भी अगर आप खुदा के कलाम की सच्चाई को पढ़ें तो खुदा का कलाम हमें ये बताएगा कि इंसान गुनाह की करने के बाद जब गुनाह आया तो इंसान की रूहानी हालत क्या थी। इंसान इस पोजीशन पे नहीं था कि अपने आप को बचा सके, और ना ही इंसान के पास कोई और ऑप्शन थी कि कोई और चीज इंसान को जो है वो मुकम्मल रिहाई दिला सके। अंडरस्टैंड करें, इंसान को रिहाई के लिए कोई थोड़ी मदद की जरूरत नहीं थी। इंसान को जो है वो जरूरत थी कि इंसान के लिए जो है वो मुकम्मल और अब्दी खलासी का बंदोबस्त किया जाए। आमीन। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, इंसान इस लायक नहीं था, इंसान इस पोजीशन पे नहीं था, इंसान की काबिलियत ऐसी नहीं थी, इंसान के पास कोई रास्ता नहीं था, इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, कोई चीज इंसान को अब्दी खलासी नहीं दिला सकती थी, कोई चीज इंसान को रिहाई नहीं दे सकती थी, कोई और चीज इंसान का कफारा अदा नहीं कर सकती थी, कोई और चीज इंसान की गुनाह की तलाफी नहीं कर सकती थी, कोई और जो है इंसान के पास ऑप्शन नहीं थी जिसको ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है वो अपनी रिहाई का, अपने कफारे का, अपनी तलाफी का बंदोबस्त कर सकता। इसलिए अगर आप इस बात के लिए, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अब्रानियों 4 बाब और उसकी जो है वो 10वीं आयत को पढ़ें, तो खुदा का कलाम ये बताता है, अब्रानियों 10 बाब और उसकी 4थी आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाह को दूर करे। अंडरस्टैंड करें, अगर आप पुराने अहदनामा को देखें तो पुराने अहदनामा में इंसान को जो है वो इंसान बकरों और बछड़ों की कुर्बानी देता था, जो कि इंसान को आर्जी तौर पर जो है वो आर्जी टेम्परेरी रिहाई का उसका बंदोबस्त करता था। सरदार काहिन साल में एक दफा जाता, बनी इसराइल कौम के गुनाह का जो है वो कुर्बानी चढ़ाता, साल में एक दफा ऐसा होता, और ये सारी जो एक्सरसाइज है साल ब साल जो है वो होती रहती। लेकिन ये सब कुछ इंसान के गुनाह को ढांपती थी, इंसान के गुनाह को खत्म नहीं करती थी। इसलिए इंसान को जरूरत थी कि इंसान के लिए कोई अब्दी रिहाई का बंदोबस्त करे। इसलिए इस बात को समझे जो रोमियो के खत में लिखा है, रोमियो के खत में ये लिखा है, ये बात वाज़िया की है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। सो इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इसलिए खुदा ये जानता था कि कैसे इंसान की अब्दी रिहाई, अब्दी खलासी का बंदोबस्त हो सकता है, कैसे इंसान के लिए यह मुमकिन हो सकता है कि इंसान गुनाह की गुलामी से निकले, कैसे इंसान के साथ जो है जो ताल्लुक टूट गया वो बहाल हो सकता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। अंडरस्टैंड करें, इस बात को अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पे मैं ये बात करूंगा, ये बात बहुत अहम है, ध्यान से सुनो। खुदा को अपना बेटा भेजना पड़ा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोचें कि इंसान की क्या हालत थी, इंसान किस कदर जो है वो कमजोर था, पावरलेस था, इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, और उसके बेटे को भेजा। और ये चीज इस चीज को इंडिकेट करता है कि इंसान की जो रूहानी हालत थी और इंसान की जो गुलामी थी उसकी क्या डेप्थ थी, उसकी क्या पावर थी, उसका क्या इख्तियार था, इंसान किस किस्म की बॉन्डेज में था कि खुदा को अपने बेटे को भेजना पड़ा। आमीन।
और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, मसीह, अगर आप देखें रोमियो 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को लिखा है, तो वहां पे लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब हमारी ये हालत थी, तो मसीह हमारी खातिर मुआ। मसीह हमारी खातिर ना सिर्फ वो मुआ, बल्कि उसने पूरी पूरी कीमत अदा की। उसने रूहानी, उसने जिस्मानी पूरी पूरी कीमत हमारे लिए अदा की। आमीन। एक चंद हवाला जात हम लोग जो है वो देखेंगे। अगर आप मेरे साथ गलतियों का खत और उसका पहला बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़ें, तो लिखा है, उसी ने यानी यीशु मसीह ने, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि और कोई चीज इंसान को बचा नहीं सकती। इसलिए उसने अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए दे दिया, ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुवाफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की पावरफुल सच्चाई। थैंक यू जीसस। और फिर बाइबल मुकद्दस ये कहती है, हिब्रू, अगर हम अब्रानियों का खत उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें, तो वहां पे ये लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आमीन। और फिर अगर मेरे साथ आप एक और हवाला देखें, पतरस का खत, पहला खत उसका पहला बाब उसकी 18 से 19 आयत, लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं। अंडरस्टैंड कर, सिल्वर, गोल्ड, मालो दौलत, ये आपको नहीं बचा सकते, और ना बचा सकते थे और ना बचा सकते हैं। चांदी सोना आपकी कीमत अदा नहीं कर सकता था। इनकी वैल्यू ये नहीं थी कि वो आपको आपके लिए रिहाई का बंदोबस्त कर सकते। इसलिए लिखा है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के बेशकीमती खून से हमारे लिए रिहाई का बंदोबस्त किया। अंडरस्टैंड करें। इसके अलावा बहुत कुछ है जो हवाला जात के साथ हम देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ इतने हवाला जात के साथ आपके सामने ये थॉट रखना चाहता हूं। अंडरस्टैंड करें, इस बात को देखें, कोई और चीज हमें छुड़ा नहीं सकती, इसलिए खुदा को अपने इकलौते बेटे को भेजना पड़ा हमें। अब इस बात को समझे, हमारी जो रिहाई हुई है, हमारी जो खलासी हमें मसीह यीशु में जिसका बंदोबस्त किया गया है, जो हर शख्स के लिए अवेलेबल है, और हर शख्स इस अब्दी रिहाई को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकता है यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करने की बदौलत। वो अपने दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाए और जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करके मसीह यीशु में जो अब्दी रिहाई का बंदोबस्त किया गया उसको अपनी जिंदगी में हासिल कर सकता है। अंडरस्टैंड करें, ये खुदा का काम था। मसीह की जो मौत है और मसीह की जो कुर्बानी है, इट स्टैंड अलोन, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं है, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं थे, हमारी ये काबिलियत ही नहीं थी, पोजीशन ही नहीं थी। इट इज कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट। यीशु मसीह ने पूरी पूरी हमारे लिए कीमत अपना, एब्सोल्यूट एंड सफिशिएंट रैंसम। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, इस चीज पे गौर करें। जब आप इस पे गौर करेंगे, खुदा इसकी समझ देगा। जैसे पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जो बातें मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदा तुझे सब बातों की समझ देगा। इस पर गौर करें, इस कलाम में और ज्यादा इस सच्चाई को जाने, पहचाने, ताकि आप अपनी निजात में गहरे हो, ताकि आप खुशहाली में, ताकि आप फतहमंदी में, बढ़ोतरी में, तरक्की में जिंदगी बसर करें और दिलेरी के साथ इब्लीस को फेस कर सकें। आमीन। हालात को फेस कर सकें, हर तरह की सिचुएशन पर ओवरकम आ सकें, क्योंकि आपके लिए अब्दी रिहाई का बंदोबस्त किया है
और यीशु मसीह ने पूरी कीमत अदा की। आमीन। सो यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो हमारे लिए चॉइस को पेश करती है, हमारे लिए हमारे सामने रिहाई को रखती है, और दूसरी तरफ जो है गुनाह हमारे सामने बंधनों को लेके आता है। मसीह की कुर्बानी जो है वो हमारे लिए रिहाई को हमारे सामने रखती है। मसीह के कुर्बान होने से हमें रिहाई मिलती है, और गुनाह में रहने से हम गुलामी में जाते हैं। मसीह की जो कुर्बानी है, मसीह के कुर्बान होने की बदौलत हम जिंदगी में दाखिल होते हैं। जिस तरह रोमियो के खत में लिखा है 6 बाब की 23वीं आयत को लिखा है, उसका आखिरी हिस्सा देखेंगे। लिखा है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है, और गुनाह हमें जो है वो मौत की तरफ लेके जाता है। ये हमारे पास चुनाव है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाई को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैं आज अपने मैसेज को यहीं पे क्लोज करूंगा, और मैं इनकरेज करूंगा इस सच्चाई को ले, हलीमी से लें, इस पे गौर करें। अगर आपने यीशु को कबूल किया तो इस सच्चाई में गहरे हों, ये आपकी बुनियादों को गहरी करेगी। और अगर आज तक आपने यीशु को कबूल नहीं किया तो आज आपके पास मौका होगा कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात ना कबूल करें। आप खुदा के हुजूर जाएं कि खुदावन तू मेरी जिंदगी को जानता है, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं अपनी गुनाह से रिहाई का बंदोबस्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तेरे हुजूर आता हूँ और मैं तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करता हूँ। मैं दिल से ईमान लाता हूँ और मुंह से इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह खुदावंद है जो मेरे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह, मैं तुझे अपनी जिंदगी में दावत देता हूँ। अगर आज आप इस दुआ को अपने लिए करते हैं तो इस छोटी सी प्रेयर के साथ आप जो है वो खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाओ। और अगर आप ये दुआ, आप में से जो लोग अभी करते हैं या बाद में करते हैं, मैं आपको खुदा के खानदान में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपकी जिंदगी का ये फैसला आपके लिए बेहतरीन होगा, जिसके लिए आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। सो मैं अपने मैसेज को यहीं पे क्लोज करूंगा और मैं आपको इनकरेज करूंगा, इस बात पे सोचें, इस बात पे गौर करें, क्यों यीशु मसीह को कीमत अदा करना। थैंक यू जीसस। आई एम अपनी आंखों को बंद करें। अब आप मैं ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग आज शाम लाइव हैं, थे, और जो लोग खुदा इस मैसेज को बाद में सुनते हैं, तेरे कलाम की सच्चाई उनकी जिंदगी को तब्दील कर, वो अपनी निजात में गहरे हों, वो अपनी रिहाई के इस रेवोल्यूशन में गहरे हों खुदावंद, ताकि वो कामयाबी में, ताकि वो विक्ट्री में, ताकि वो बरकत में, ताकि वो सेहत में, तंदुरुस्ती में, खुशहाली में अपनी जिंदगी को बसर करें, और इससे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल में वो इस बात को जाने कि यीशु मसीह ने इनकी अब्दी खलासी कराई है। अब हालात, अबलीस, उसकी बदरूहें और ये सब कुछ, ये लोग इनकी गुलामी में नहीं है, बल्कि ये खुदा के अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई को जाने और इसमें बढ़ते चले जाएं, और यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल होगा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर ये वीकली पैगामात आपके लिए बरकत और तरक्की का सबब बन रहे हैं तो दूसरों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और यूट्यूब पे ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे जाएं, आप इन मैसेजेस को वहाँ पे दोबारा से सुन सकते हैं। दूसरों को भी इनकरेज करें कि वो हमें ज्वाइन करें, इन पैगामात को लें और खुदा के कलाम को सीखें और बरकत हासिल करें। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।